जो इंसान अपने दिलो दिमाग में अपने परमपिता परमात्मा को बसाना चाहता हो, जो इंसान परमानंद की प्राप्ति का चाहवान हो, जो इंसान मालिक के नूरी सुबरूप की चाह रखता हो, जो इंसान इंसानियत की बुलंदियों पे जाना चाहता हो, उसके लिए जरूरी है सत्संग सुने, पीर फकीर जो अल्लाह वाहिगुरु के वचन कहते हैं उनको माने और अपनी निजी जिंदगी में उनको अपनाए, तो ये सब चाहतें पूरी होने में देर नहीं लगती। इंसान को अपना स्वभाव बदलना पड़ता है। आप शुरुआत कीजिए अपने घर परिवार से। आप अपने माता पिता से कैसा व्यवहार करते हैं? कहीं उनको काटने को तो नहीं दौड़ते? मां का क्या गुनाह है जिसने 9 महीने आपका बोझ उठाया अपने गर्भ में, उसी को आप गाली गलौज करते हैं, मार पिटाई तक पहुंच जाते हैं। अगर उनकी बात अच्छी नहीं लगती, उनकी बेइज्जती मत करो। और अगर उनका राह सही नहीं है तो जरूरी नहीं है कि उनके राह के अनुसार ही चलना है, पर यह जरूरी है कि उनका निरादर नहीं करना है। ऐसे ही बाप का साया है, उंगली पकड़ के चलना सिखाया, आपका अपना नाम दिया, तो बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। ठीक है, उनका रास्ता गलत है तो किनारा कर लो, राड़ से बाढ़ अच्छी, पर झगड़ा ना करो, गलत ना बोलो, क्योंकि आप भी उनका खून है। अगर आप अपने माँ बाप को गलत बोलते हैं तो आप कहां से बड़े इंसान हो सकते हैं, क्योंकि आपकी रगों में भी तो उन्हीं का खून दौड़ रहा है। कभी विचार किया करो। जो बुजुर्ग हैं, यानी जिनके आगे बच्चे जवान हैं, अधेड़ हैं, बुजुर्ग हैं, उनको चाहिए वो अपने बच्चों को बुरा ना कहें, उनकी निंदा ना करें, उन्हें गलत ना बोलें, क्योंकि वो आपका ही खून है। अगर वो गलत हैं, पैदा तो आपने किए, आप कहां से बड़े मानस? आज बड़े मानस बन रहे होंगे, लेकिन जब वो छोटे थे गाली गलौज मार पिटाई की शिक्षा आपने ही दी होगी, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। तो दोनों पीढ़ियों को ये समझना है, सत्कार करना सीखना है, इज्जत से बोलना सीखना है। तो घर परिवार से मीठा बोलना शुरू करो, इज्जत सत्कार एक दूसरे का करना सीखो। फिर यही चीज दुनिया में लागू करो। दुनिया में कोई बड़ा मिलता है तो अपने बुजुर्गों की तरह, बाप दादा जो भी उनकी एज लगती है आपको, हम उम्र लगते हैं तो बहन भाई की तरह, और आपसे बहुत छोटे बच्चे हैं तो अपने बेटा बेटी पोता नाती की तरह मानो। उनका सत्कार प्यार मोहब्बत करो। यूं आप अगर करना शुरू कर देते हैं, अपने व्यवहार में चेंज ले आते हैं। और फिर इसके साथ जरूरी है सत्संग सुनो, वो भी आप सुनते हैं। आगे जरूरी है, सत्संग में कहा जाता है नाम जपो, नाम जपा करो। अब नाम भी जपते हैं तो और भी बात एक जरूरी है कि आप अपने कर्तव्य का पत्नी के लिए, पति के लिए, बेटे के लिए, बेटी के लिए, माँ बाप के लिए, बच्चों के लिए जो भी कर्तव्य बनता है उसका निर्वाह सही तरीके से करो। लेकिन महीने में 5 दिन, 7 दिन, हफ्ते में 1 दिन, 2 दिन, जो भी आप निकाल सकते हैं, पर हित के लिए समय जरूर निकालो। परमार्थ करो, तन से, मन से, धन से। ढोंग मत करो, ढकोसले मत करो। एडा पोड़ा खसम नहीं ਜਿਹੜਾ मकर चलित्र ना जाने, ਇਹਦੇ घर ਵਿੱਚ ਉਹੀ बस सकती ਜਿਹੜੀ सब चतुराइयां भुल जावे। वो भगवान अल्लाह वाहिगुरु हर पल, हर जगह, हर समय रहता है। बताओ आप उससे कैसे बचोगे? आपको एक बात सुनाया करते हैं कि एक पीर था, कोई भी उसके यहां जाता, बहुत पहले की बात, तो उसे गुरुमंत्र कलमा देता ही देता था, पर वो पहचान जरूर करता था, अच्छा कौन कौन इसके लायक है, कौन इसके नहीं लायक।
अब एक बार दो लोग पहुंच गए उसके पास, दोनों कहें जी हमने आपसे गुरु मंत्र लेना है, नाम दीक्षा लेनी है। पीर ने निगाह मारी, एक काबिल एक नाकाबिल। अब जब तक साबित नहीं होता, परीक्षा नहीं लेते तो पता कैसे चलेगा। तो उनके पास दो बटेर थे, कहने लगे ये लो बटेर, यहां कोई भी ना देख रहा हो, जरा सा गर्दन दबा के इनको बेहोश करके ले आओ। कहने लगे जी ठीक है। दोनों ने बटेर लिए, चले गए। एक गया झाड़ियों के पीछे, इधर उधर देखा, कोई भी नहीं है। थोड़ा गर्दन दबाया, बटेर बेहोश हो गया। कहता लो जी आपका बटेर। कहता अच्छा, बड़ा जल्दी लौट आया। कहता जी बस झाड़ियों में गया, कोई था ही नहीं, जंगलात है, तो मैंने इसका गला दबा दिया, बेहोश हो गया। कहता अच्छा। कहता हाँ जी कोई नहीं था। कहते ठीक है। वो बटेर वहां रख दिया, ठीक हो गया। थोड़ी देर बाद बेहोशी से होश में आ गया। दूसरा आदमी जो गया हुआ था वो लौटा नहीं, काफी देर बाद लौटा। बटेर बिल्कुल तंदुरुस्त, बेहोश किया ही नहीं। पीर के चरणों में रख दिया, लो जी अपना बटेर और मुझे करो माफ। कहने लगे क्यों, बेहोश क्यों नहीं किया? कहने लगा जी मैंने दूर दूर तक निगाह मारी, कहीं कोई नहीं था। फिर कहता मैं ऐसे बटेर को सामने लाके गला दबाने लगा, वो मुझे देख रहा था, मैं उसे देख रहा था, इसका मतलब कोई तो था। फिर मैंने उसकी गर्दन दूसरी तरफ घुमाई, बटेर की गर्दन दबाना चाहा, ओ मुझे याद आया अल्लाह वाहिगुरु ओम हरि, वो तो हर जगह है, वो तो मुझे हर जगह देख रहा है, ऐसी तो कोई जगह ही नहीं यहां मुझे ना देख रहा हो। तो मैंने इसलिए आपका बटेर वापस कर दिया कि कोई ना कोई देख रहा है, इसका मतलब मालिक तो हर जगह देख रहा है, तो इसलिए मुझे क्षमा कीजिए। तो उस पीर ने उस आदमी को गले लगाया, और जिसने बटेर को बेहोश किया था वो काबिल नहीं था, उसको भेज दिया कि पहले काबिल बन फिर तुझे नाम मिलेगा, और उसको नाम दे दिया। तो आज का युग भी ऐसा ही है। आज बहुत सारे लोग बटेर को बाहर जाते बेहोश कर लाते हैं, बिना बेहोश के तो कोई लाता ही नहीं। यहां से निकलने की देर है, हमारे उठने की देर है, पटाखेबाजी शुरू हो जाती है। फिर कहते खुशियां नहीं मिलती, खुशियां मिलेंगी क्या? सत्संग के एरिया में आके गलत सोच भी बुरी बात है, और गलत जरा से भी हरकत आपके पता नहीं कितने जन्मों की भक्ति को खत्म कर सकती है सत्संग के एरिया में। और आप बटेर को बिल्कुल मार ही देते हैं, बेहोश करते ही नहीं। यहां दिखती है सादे सीधे सिंपल, ये वो फला, यूं लगता है यार ये तो अभी टपका है, ऐसा तो भक्त पैदा ही नहीं हुआ। यहां से निकलने की देर है, फिर देखो क्या क्या गुल खिलाते हैं आप, पर कच्चे उड़ा देते हैं पीर फकीरों के बचनों से। तरक्की नहीं मिली मुझे, मैं तो मेहनत करता हूँ, लोगों को भी लगता है यार ये आदमी तो बहुत मेहनत करता है, ये तो यार बहुत मशक्कत करता है, इसको सफलता क्यों नहीं मिलती? खाक मिलेगी। पीर फकीर को जो हर जगह मानता है कि पीर फकीर ने बोला है अल्लाह वाहिगुरु राम तो हर जगह गॉड है, जो ये बात को मान लेगा और वैसा ही रहेगा जैसा पीर फकीर के सामने रहता है, नेकी भलाई। जैसे आप अब सत्संग सारे सुन रहे हैं, यूं अगर एक सुई गिरा देना तो उसकी आवाज आएगी। मजा तब है जब आप अपने लाइफ में जाते हैं, तब भी पीर फकीर के वचन यूं ही दिलो दिमाग में गूंजते रहें और आप कोई बुरा कर्म ना करें। हम गारंटी देते हैं सबको नूरी स्वरूप के दर्शन ऐसे हो जाएं, ऐसे चुटकियों में। लेकिन आपको तो देर होती है, जब तक आए नहीं तब तो कैसा था, किधर था, कौन था, क्या था। इधर शब्दवाणी चल रही है, बीच में कुछ लोग ऐसे बैठे होते हैं जो देत तेरे की, बुल्ले तेरे की, देत तेरे की, वो कहते हैं हम पढ़ के कड़े हुए हैं। इधर बहनों का ये हाल, वो कैसी थी, फलानी कैसी थी, वो किधर गई थी, ये जगह इसलिए। यहां चुपचाप बेपरवाही के वचन है, जो ग्रंथों में से शब्द पढ़े जाते हैं वो वचन है। कोई नहीं पढ़ता फिर भी वो बोल रहा है तो उसकी भी खुशी मिलती है, पर वचनों की तो कहना ही क्या है, वो तो सत्संग है। तो इसलिए ध्यान से सुना करो और अपने जीवन में देखा करो कहां क्या कमी है, फिर मिलेगी खुशियां। तो भाई बटेर को बेहोश नहीं करना है, उसको जिंदा रखना है, उसको मारना नहीं है। जैसा आप यहाँ भगत जी बने बैठे हैं वैसे समाज में भी भगत जी बना करो। वहां लारे ना टपकाया करो, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में
मन माया में। वचन मानोगे तो यकीनन फायदा होगा, यकीनन आपके अंतःकरण की मैल धुल जाएगी और मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल आप बनते चले जाएंगे। तो बहुत सी बातें हैं जो जरूरी हैं कि आप अपने अंदर चेंजेस लाएं, सत्कार करना सीखें, दोगलापन ना बनाएं, सेवा और सुमरण करें, तो मालिक के नूरानी स्वरूप के दर्शन होते हैं। जरा जरा सी बात पे भड़को ना, भड़का राम ना बनो। कई ज्वाला जी होते हैं, कई पांबड़दास होते हैं, अलग अलग लोगों की कैटेगरी है। आप किसी को छेड़ लो, एक बार की बात है, कोई बिच्छू बेचने वाला आया, कहने लगा यार इस बड़े का क्या रेट है? कहता 5 रुपए। कहता इस बच्चे का? कहता इसका भी 5। कहता तू मूर्ख है? कहता क्यों? कहता छोटे का भी 5, बड़े का भी 5। कहता हाथ लगा के देख ले, डंक एक जैसा मारते हैं। तो यहाँ कोई कोई हैं जो ठंड का राम होंगे, बल्कि भड़का भड़की फिरते हैं सारे। तो अपने आप को कोशिश करो, अपनी आग को सुमरण के द्वारा मिटाओ, भक्ति के द्वारा खत्म करो। ये नहीं आप किसी को यूं कोणी लगी, मेरे कोणी लगा दी। वो बात गई जब बाथरूम में, एक बाथरूम में 20-20 लोग आ गए थे और भगवान की मूर्ति क्या, भगवान साक्षात वहां प्रकट हो गए थे। आज वाले तो कहते मेरा बाथरूम बाद में लॉक, तू चल निकल बाहर, चाहे बेचारे के लूज मोशन से कपड़े खराब हो जाएं, मेरा तो मेरा ही है। बता तू क्या वहां घर चूल्हा डालेगा जो भोजन बनाएगा वहां बैठ के? बस पागलपन, इतनी बुद्धि है। कहां वो भगत थे जिन्होंने एक में इतने लोगों, बात तो 2-4 मिनट की, 10 मिनट की भी आजकल वाले आधा घंटा लगा लेते होंगे जब आप बाथरूम जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं। पर बस दुनिया में अलग अलग तरह की बातें होती रहती हैं। कोई लड़ता है राजा महाराजाओं जमीन जायदाद के लिए, कोई राजपाट के लिए, और कई ऐसी होते हैं कि मेरी कोणी क्यों लगा दी, इसकी लड़ते रहते हैं। बाद में आंखें दिखाते कोणी लगाई थी, वो बेचारा सोचते हैं यार कहाँ इस बला के पास बैठ गए, पंगा ही ले लिया। अब हिलते जुलते कोणी तो लगी जाती है बाई चांस। तो सहन करना सीखो, फिर हैं आप भगत, फिर हैं मालिक के प्यारे। अगर सहन शक्ति जवाब दे गई, इसका मतलब आपके अंदर सहन शक्ति तो है ही नहीं, भक्ति तो आप करते ही नहीं, जबकि आत्मबल गिर चुका है आपका। सुमन करो, सेवा करो, ताकि फिर से आत्मबल आए और सहन शक्ति बढ़े और मालिक की तमाम खुशियां आपकी झोली में आ सके।